श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और 16 श्राद्ध में पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं ताकि पितृ तृप्त हो जाए, पितरों को भोग लग जाए, पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाए और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कई प्रकार के उपाय हमको निरंतर रूप से करने का मौका मिल रहा है और आज का ये जो उपाय है ये तो सबसे ज़्यादा शुभ उपाय है, यानी कि सबसे ज़्यादा पवित्र उपाय है। आपके पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है। देखिए ये उपाय सभी को करना है, सभी को, यानी कि सभी को 14 अक्टूबर के पहले पहले ये उपाय कर लेना। देखिए कल है शुक्रवार का दिन और कल है 6 तारीख, ठीक है। तो 6 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं और कल तो अष्टमी तिथि है, तो अष्टमी से सर्व पितृ अमावस्या तक आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में कुशा घास के करने वाले 4 महा उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय जो होगा, कुशा घास से किस प्रकार से रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरा जो उपाय होगा, 3 जगह ऐसी कौन सी घर में है जहां पर हमें कुशा घास रखनी है जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष होगा तो वो दूर होगा ही होगा। और तीसरा उपाय जो होगा, शरीर पर कुशा घास वाला पानी आपको लगाना है और आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा। और चौथा उपाय जो होगा वो आपकी धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए चावल का, काले तिल का और कुशा का उपाय है। तो 4 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, देखो अभी की कथा, पुरानी कथा, सब कथा के ये जो उपाय हैं सबको मिश्रित करके हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये पूरे उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, पितृ पक्ष चल रहे हैं, पितरों का स्मरण करो और पितृदेव के नाम से कमेंट में जय पितृदेव आपको जरूर लिखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखो सबसे पहला उपाय, सबसे आसान उपाय, तांबे का पात्र लेना। घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है उस व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। समझो कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगी है लेकिन वो ये उपाय नहीं कर पाता है। पितृ दोष अगर लगता है तो घर में रोग भी उत्पन्न होता है। पितृ दोष भी एक कारण होता है कि घर में बीमारियां निरंतर रहती है। यदि आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको पितरों को प्रसन्न करना है। इन पितृ पक्ष में क्या करना है समझना, तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, साथ में आपको लेना है कुशा घास, ठीक है। कुशा घास, अब देखो समझने की बात यह है कि कई लोग बोलते हैं कि हमने कुशा घास तो तोड़ी नहीं है। तो आप देखो पूजन सामग्री वाली दुकान पर कुशा घास बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपके यहाँ पर रेट चल रहा हो उस हिसाब से एक कुशा घास ही आपको लेकर क्या नहीं है, मतलब एक जो बंडल बना करके वो रखते हैं वैसा एक बंडल बना करके लेकर के आ जाना और उसी से उपाय करना। और देखना जो कुशा घास जो होती है ना वो पूरे साल तक चलती है, यानी कि कुशा घास जो है वो खराब नहीं होती है, वो पूजनीय, इतनी पूजनीय, इतनी पवित्र है कि वो खराब ही नहीं होती है। तो 1 साल तक आप कुशा घास का उपयोग कर सकते हैं। तो कुशा घास लेकर के आना और देखो करना क्या है, समझना। कुशा घास लेकर गया है, तांबे के पात्र के अंदर जल भरा है, ये जल मटके के पास में रखना और कुशा घास पूरी इसके अंदर डाल देना, ठीक है। कुशा जो है वो लंबी लंबी होती है, तो उनको मोड़ करके एक बंडल के रूप में बनाया जाता है। तो ये कुशा घास आपको जल के पात्र के अंदर डालना है और वहीं पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताय नमः का जाप करना है। जो भी रोगी व्यक्ति है वो ये उपाय करेगा, रोगी व्यक्ति नहीं कर सकता है तो कम से कम रोगी व्यक्ति जल के पात्र के अंदर कुशा डाल दें, ठीक है। वहीं पर आपको जाप करना है। उसके बाद ये कुशा जो है वापस से निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो जल है ये जल ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए रोग दूर हो ऐसी कामना करना है। जो भी व्यक्ति पितृ पक्ष में ये उपाय करता है उसके शरीर के रोग जो है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं, उसके शरीर में उसको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। तो ये पहला उपाय हो गया। देखिए ये पहला उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब जानते हैं दूसरा उपाय। देखिए पूज्य गुरुदेव ने पितृ पक्ष में 3 जगह घर में कुशा घास रखने को बोला था। देखो 3 जगह जो होगी
वो आपके घर से क्या क्या परेशानियों को दूर करेगी, पहले ये समझ लो। पहली बात, अगर आपके घर में अन्न धन की कमी है तो उसे दूर करेगी। दूसरी बात, अगर आपके घर में पितरों की कृपा नहीं है तो पितरों की कृपा से आपके घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश होती है, पितृ जो हैं आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने ही नहीं देंगे। तो ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 3 कुशा घास लेनी है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पर समझना, 3 बंडल आते हैं कुशा घास के, तो 3 बंडल भी ले सकते हैं, या तो एक एक टुकड़ा कुशा घास का भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा बंडल ही लेना है। हम स्क्रीन पर आपको बंडल बता रहे हैं और कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है पितृपक्ष में। ध्यान रखना, कल अष्टमी है, अष्टमी से अमावस्या तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये कुशा घास सुबह भी रख सकते हैं या शाम को भी रख सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप घर में रखना है। देखो, सबसे पहली कुशा घास आपको रखना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब देखो, मुख्य द्वार के बाहर भी आप बांध सकते हो, अंदर भी आप बांध सकते हो, ठीक है। जब बांधोगे ना, कुशा घास को बांधना और लेफ्ट साइड या राइट साइड जहाँ कहीं भी हो, पूज्य गुरुदेव ने बोला कहीं पर भी आप रख सकते हो, लेकिन आपको मुख्य द्वार के वहाँ पर आपको टांगना है, आपको लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करो, इस साइड में आपको लगा देना है, ठीक है। खील पर टांग दो, खील पर धागे से बांध दो, किस प्रकार से भी कर देना, लेकिन आपको एक कुशा घास वहाँ पर लगानी है। पहला हो गया मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार से नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करेगी ही नहीं, तो घर में किसी भी प्रकार से किसी को नज़र लगेगी ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी जो जगह है वो है आपके घर का पूजन स्थान पर। कुशा घास मंदिर में रखने से आपके घर में धन संपदा हमेशा के लिए बढ़ते जाता है, कभी परेशानी नहीं आती है। और तीसरा जो स्थान है वो है आपके घर के मटके का। मटके के स्थान के आसपास कहीं पर भी, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मटके के नीचे रखना है, मटके के बिल्कुल बाजू में रखना है, मटके के ऊपर कहीं पर भी दीवार पर आपको ये कुशा घास आपको टांग देना है, लगा देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर में अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। तो 3 स्थान पूज्य गुरुदेव ने बताए थे, वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब जो तीसरी चीज़ है, तीसरा उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। कुशा घास का जल आपको शरीर पर लगाना है और आपके रोग दूर हो जाएंगे। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग है, शरीर में जैसे हाथ पैर दुखते हैं, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, या शरीर में कहीं पर भी उनको दर्द होता है, चेहरे पर फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है समझना, तांबे का पात्र लेना, तांबे के पात्र के अंदर कुशा डालना, ठीक है। और ये उपाय भी आपको आपके घर के मटके के वहाँ पर करना है। ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करना, और उसके बाद ये कुशा घास आपको निकाल लेनी है। अब ये कुशा घास मिश्रित जल जो है भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है, ठीक है। रोग जिसको है, जिसके शरीर में फुंसिया है, जिसके हाथ पैर में दाग बन गए हैं, जिसको सिर दर्द होता हो, जिसको माइग्रेन की परेशानी हो, सब ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है और यह भगवान शिव का स्थान है, ठीक है, शिवलिंग है। यहाँ पर दोनों जगह आपको जल अर्पित नहीं करना है। ये जल अर्पित कहाँ पर करोगे, बिल्कुल सेंटर में, माता अशोक सुंदरी और भगवान शिव के जो सेंटर है, यहाँ पर आपको ये जल अर्पित करना है। देखिए, जैसे ही जल अर्पित करोगे, पितरेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हो। और जैसे ही जल अर्पित कर दिया आपने, जो जल थोड़ा तो जल रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जल पूरा ही साफ हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। थोड़ा जो जल रहेगा उस जल पर आपका हाथ रखना, और इस वो जो जल है थोड़ा सा हाथ में आ जाएगा, वो जो जल है आपके चेहरे पर लगा लेना। आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं वो तो दूर होंगे। शरीर में अगर रोग है तो वापस से जल लेना, थोड़ा सा शरीर में, जैसे हाथ दुखता है तो हाथ में लगा लिया, पेट दुखता है तो पेट पे लगा दिया, इस प्रकार से जल आपको लगा लेना है। ये उपाय पितृपक्ष में किसी भी दिन किया जा सकता है। देखो, आज का ये वीडियो हमने बहुत रिसर्च करके बनाया है ताकि आपके कष्ट जो है वो दूर हो जाए, इसीलिए आज के पूरे वीडियो में कुशा के ही उपाय दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की, जो कि सबसे पवित्र उपाय है। कैसे धन संबंधित परेशानियां हमारी कुशा घास से दूर होगी। देखो, यदि आप कर्ज लेने की स्थिति आपकी बन जाती है बार बार, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये 2 परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय है। क्या करना है, एक स्टील का कटोरे लेना है, ठीक है। स्टील की कटोरे के अंदर कच्चा दूध रखना है
और उसके अंदर आपको कुशा घास डालनी है, उसके अंदर आपको काले तिल, एक चुटकी काले तिल डालना है, और उसके अंदर एक चावल का दाना डालना है, और ये भी आपको आपके घर के मटके के पास में रखना है, और ओम पितृ देवताय नमः का आपको जाप करना है। 11 बार आपने जाप कर लिया। उसके बाद क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है मटके से। उसके बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। देखो, भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आप घर में ही वो जो कुशा घास जो आपने डाली थी ना बंडल, वो आप निकाल लेना, ठीक है। कुशा घास आपको नहीं चढ़ानी है, ठीक है। मिश्रित जल, कच्चा दूध वो आप अर्पित कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। कभी भी करो, लेकिन प्रदोष काल के समय करना है। सर्वपित्र अमावस्या पर भी करोगे ना तो प्रदोष काल के समय करोगे, शिवरात्रि पर भी करोगे तो भी प्रदोष काल में करोगे, प्रदोष के समय कर रहे हो तो भी प्रदोष काल के समय करोगे। एक बार करना, किसी भी टाइम पर बिल्कुल शुद्ध भाव से करना, और ये पूरा आपको अर्पित कर देना है। आपके घर की धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए अंत में 1 लोटा जल बचा हुआ है जो आप लेकर के आए हैं, वो जल भी भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना, आपके घर की सारी धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएगी। कर्ज लेने की जो स्थिति बनती है वो भी सब दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। तो देखिए आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास था। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। देखो, कल नहीं कर पाओ तो आपके पास बहुत दिन है, जा करके कुशा घास लेकर के आना, लेकिन ये उपाय करके रहना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।